हम सभी के लाइफ में 3 ऐसी अनिश्चितताएं हैं जो हम कभी टाल नहीं सकते। उसका इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। तो 3 अनिश्चितताएं हैं डेथ, मृत्यु, बीमारी और दुर्घटना। वैसे तो बहुत सी चीजों का हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, पर इन 3 चीजों को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। हालांकि हम सभी लोग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और कोई भी नहीं चाहेगा अपने कमाए हुए पैसों को इन अनिश्चितताओं पर खर्च करना। तो नंबर 1 है डेथ। तो मृत्यु की अनिश्चितता हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं? तो वो है टर्म इंश्योरेंस से। घर का अर्निंग मेंबर स्त्री या पुरुष अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो घर को आर्थिक संकट से बचाने की व्यवस्था हम सभी को करनी चाहिए। और टर्म इंश्योरेंस एक ऐसा जरिया है जो आपको उस संकट में आर्थिक मदद कर सकता है। मार्केट में टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों एक बताकर बेचे जाते हैं, पर हालांकि ये दोनों अलग अलग है। हमें प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे टर्म इंश्योरेंस मतलब हमें मिलने वाली जो अमाउंट है ये हमें ह्यूमन वैल्यू से निश्चित करनी चाहिए। तो समझिए ह्यूमन वैल्यू क्या है। ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 इनकम रिप्लेसमेंट मेथड और दूसरी नीड बेस्ड मेथड। इन दोनों मेथड से हम लोग ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हम लोग कैसे ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग इस कैलकुलेटर के जरिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें नीचे आ रहा है पर्सनल डिटेल और यहाँ पर करंट एज दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पर पकड़ के चलते हैं 25 साल। सो इसके नीचे आ रहा है रिटायरमेंट एज। सो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं 60 ईयर के बाद हम लोग रिटायर होने वाले। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग यहाँ पर ग्रेजुएट एंड अबोव सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके नीचे फाइनेंशियल डिटेल, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपकी जो भी एनुअल इनकम है आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देनी। सो हम लोग 3 लाख डाल देते हैं, एनुअल इनकम हमारी 3 लाख है। मंथली एक्सपेंसेस, आपकी कितने मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, हम लोग यहाँ पर 15,000 पकड़ के चलते हैं। मंथली एक्सपेंसेस हमारे 15,000 है। आप लोगों ने कौन सा इंश्योरेंस लिया है इसका जो भी कवर है वो आप लोग को डाल देना है। हम लोगों ने अभी तो कौन सा भी इंश्योरेंस नहीं लिया है, हम लोग डायरेक्टली टर्म इंश्योरेंस लेने वाले। सो हम लोग यहाँ पर 0 डाल देते हैं। इसके बाद नीचे आपकी जो भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है वो आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। सो हम लोग नो लाइबिलिटीज सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप लोग को कैलकुलेट के ऑप्शन पर टैप कर देना है। आप लोग को नीचे रिजल्ट दिखाई दे रहा है। आप लोग को कम से कम 90 लाख रुपीज़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, ये बता रहा है। आप लोग खुद नोटिस कीजिएगा, ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट करने का यही सबसे अच्छा जरिया है। आप लोग ह्यूमन वैल्यू अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लोग इस कैलकुलेटर के जरिए ह्यूमन वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और दूसरी अनिश्चितताएं है जो हमें इंश्योर करनी चाहिए और वो है बीमारी की प्रति सुरक्षा। कोरोना की स्थिति में बहुत से लोगों ने अपनी सेविंग्स हॉस्पिटलाइजेशन में खर्च कर दी है। अगर उन्होंने सही समय में इंश्योरेंस लिया होता तो उनको सेविंग्स खर्च नहीं करनी पड़ती। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय मालूम होनी चाहिए। नंबर 1 क्लेम सेटलमेंट रेशियो। आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। नंबर 2 कैशलेस ट्रीटमेंट। आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस ले रहे हो उस कंपनी के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। नंबर 3 नेटवर्क हॉस्पिटलाइजेशन। आप जिस कंपनी की पॉलिसी ले रहे हो उस पॉलिसी के अंदर आपके नजदीकी कौन से हॉस्पिटल है वो देखना बहुत जरूरी है। नंबर 4 कवरेज प्री एंड पोस्ट। उस पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइज होने से पहले का और बाद में का खर्चा कवर हो रहा है या नहीं वो देखना बहुत जरूरी है। और नंबर 5 है वेटिंग पीरियड। आप जिस बीमारी के प्रति पॉलिसी ले रहे हो या ऐसे ही इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपको कौन से बीमारी पर कितना वेटिंग पीरियड है वो देखना बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिनका वेटिंग पीरियड 1 साल, 2 साल या 3 साल तक भी होता है, तो वो देखना आपको बहुत जरूरी है। नंबर 3 एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस। हम सभी लोग हमारे कार या बाइक का इंश्योरेंस लेते हैं और ना लेने पर हमें पुलिस से चालान काटना पड़ता है, पर कितने लोग अपना एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस लेते हैं? एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस से हमें परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता होने पर हमें एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। तो चलिए मैं आपको उस चार्ट पर लेकर जाता हूँ। अगर आप लोग ध्यान दें, कौन सा भी बॉडी का पार्ट डिसेबल हो जाएगा तो आप लोग को 40, 30, 25 यहाँ तक के 100% भी आप लोग को रिटर्न में मिल सकता है एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस लेने पर ही। मैं आपको इस चार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हो कि इस चार्ट के अंदर आप लोगों को कितने % का रिटर्न मिल सकता है। मतलब कौन सा भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो आप लोगों को कौन से पार्ट पर कितने % रिटर्न मिल सकता है। 8% मिल सकता है, 10% मिल सकता है, 20% मिल सकता है या 2% मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग खुद भी देख सकते हो। तो आप लोगों ने देख ही लिया, मैंने आपको इन तीनों इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको कौन सा टॉपिक समझ नहीं आया और कौन से टॉपिक के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं आपको उस पर वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।